आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक खानगी दवाखाने पर गैर मियारी इलाज करने और धोखाधड़ी करने का इल्जाम, कायदीन की बरहमी और एहतजाज, गरीब शख्स पर भारी बिल आयद कर दिया गया। मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर तालीमी कॉन्फ्रेंस, आईटा के प्रोग्राम में इनामात और अवार्ड्स की तकसीम, मुखर्रिर ने मौलाना की शख्सियत और उनकी खिदमत पर रोशनी डाली। बर्रे सगीर की दो अहम शख्सियतें, एक अल्लामा इकबाल और दूसरे मौलाना आजाद, इनकी खिदमत और फिक्रोफन पर आवाम टीवी की खुसूसी पेशकश। ओनर कम ड्राइवर स्कीम के लिए इनकम सर्टिफिकेट लाजमी, इनकम सर्टिफिकेट्स का हासिल इंतहाई मुश्किल बना हुआ है। दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर, दरखास्त दाखिल करने के ख्वाहिशमंद परेशान हैं। अब खबरें तफसील से। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर आईटा की जिला तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। टीआरटी 2017 के मुंतखब असातिज़ा को तहनीत दी गई और तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों के कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई और आइडियल टीचर्स अवार्ड पेश किया गया। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से तालीमी कॉन्फ्रेंस का लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस की सदरत आईटा के जिला सदर सैयद अब्दुल नईम ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद यकीनुद्दीन, कौमी नायब सदर आईटा और प्रिंसिपल निजामबाद जूनियर कॉलेज ने शिरकत की। जबकि मेहमान एजाजी में मोहम्मद अब्दुल रशीद, कोऑर्डिनेटर टेमरीज सैयद मुजीब अली, डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मोहम्मद अब्दुल मतीन, प्रिंसिपल आयशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कबीर अहमद शकील, प्रिंसिपल स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन, मोहम्मद अरशद अली, उर्दू ऑफिसर कलेक्टेड शामिल थे। इस प्रोग्राम में नौमुंतखब असातिज़ा टीआरटी 2017 को तहनीत पेश की गई। साथ ही डिवीजन सतह पर तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई और जिला सतह पर आइडियल टीचर्स अवार्ड पेश किए गए। इस इजलास से खिताब करते हुए मुखर्रिरीन ने कहा कि कौमी यौम तालीम के मौके पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की शख्सियत को खराज अकीदत की गर्ज से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। पूरे मुल्क के अंदर होते हैं। भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1992 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। इस सदी का एक अजीम रहनुमा, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा असासा, जिसने इस मुल्क की सियासत के अंदर गांधी जी के साथ रह के पूरी उम्मत की तरफ से फर्ज़ किफ़ाया जिसने अदा किया हो। मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी की तहरीक है और फिर उससे पहले जो खिलाफत की तहरीक हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी, 1920 से पहले 1920 में गांधी जी हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसके बाद हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई। पूरी आज़ादी की तहरीक के अंदर मौजूद कायदीन को एक मरतबे देख लीजिए, पूरी तहरीक के ऊपर एक मरतबे नजर डाल लीजिए। मेरा ये मानना है कि गांधी जी के बाद अगर इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक के अंदर किसी दूसरे कायद का अगर नाम किया जा सकता है तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इतने अजीम काम जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी अजीम शान यूनिवर्सिटी कायम करता है। उम्र की जरूरत नहीं होती, काम करने के लिए जज्बों की, इशारा कुर्बानी की जरूरत होती है। आज मुस्लिम उम्मत की तबाही का मामला जो है, इनके काबिल गफलत में रहना और नफरत परस्ती और अपनी मफाद परस्ती है। इन चीजों से अगर निकल जाए बाहर, इशारा कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करने, तो मैं समझता हूं कि इस दबूहाली को हम बहुत जल्द दूर कर सकते हैं। मैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सिलसिले में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने पढ़ा होगा, लेकिन
लेकिन आज का बड़ा अन्याय है कि हम पढ़ते नहीं है, पढ़ाते हैं। ये बड़ी शर्मनाक पहलू है चलती है मेरे लिए। जो समझेगा नहीं क्या समझाएगा, जो पढ़ेगा नहीं क्या पढ़ाएगा। वो डॉक्टर जो नहीं अद्वियात से वाकिफ नहीं होता, किसी मर्ज का बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से इलाज नहीं कर सकता। आने वाला तूफान इस बात की दावत दे रहा है कि अब वक्त आ रहा है कि हम अपने तालिबान के हाथों में वक्त की बहुत कमी है। इसलिए मैं तमाम हालात से रोजा करता हूँ, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तालीम को बावजूद ताकत बनाए और यहाँ से होने वाले हकीकत इस बात के इजलास में जो जिंदगी के अपने नस्लों के अंदर जो है जिंदगी के आला मकाम को पेश कर सके, सराहनीय कर सके, उनके अंदर पैदा कर सके और एक नए हिंदुस्तान को जो है हम पैदा कर सके। मेरा अक्सर मुझे जो जवाब है वो ये मिलता है, पढ़ने को किसको टाइम नहीं। मैं सोचता हूँ, मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, अगर पढ़ता नहीं तो पढ़ाता क्यों? आप सोचिए इस बात को। हमारे पास बहुत कम गिने चुने लोग रह गए हैं जो हमें दुनिया से वाकिफ करवा सकते हैं, जो मुस्तकिल पढ़ते हैं। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जो मुस्तकिल पढ़ते हैं और हमारे लिए कुछ लिखते हैं उन्हें हम पढ़ लिया करें। फारूक ताहिर साहब मुंसिफ में हर हफ्ता लिखा करते हैं, एजुकेशन की उनका मौजूद है, तालीम उनका मौजूद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की 131वीं यौम पैदाइश के मौके पर अखिलती अकामती जूनियर कॉलेज नागाराम में अहम प्रोग्राम का इनेकाद। टेमरीज के अहम अहदेदारों की शिरकत, मौलाना को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया और उनके हक में दुआ की गई और इनकी खिदमत को बेमिसाल करार दिया गया। अखिलती अकामती स्कूल जूनियर कॉलेज नागाराम में मौलाना अबुल कलाम आजाद की 131वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक पुरअसर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद रियाज अखिलती बहबूद ऑफिसर निजामाबाद, सैयद मसूद अली असिस्टेंट सेक्रेटरी टेमरीज हैदराबाद व जिला निजामाबाद इंचार्ज डॉक्टर मोहित जावेद, एसोसिएट प्रोफेसर व सदर शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी मोहम्मद अब्दुल रशीद, जिला कोऑर्डिनेटर टेमरीज और दीगर ने शिरकत की। जबकि इस तकरीब की सदारत मोहम्मद अब्दुल बसीर प्रिंसिपल बिलंगना अखिलती अकामती जूनियर कॉलेज निजामाबाद ने की। इस मौके पर एनसीसी के तलबा ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुखर्रिरीन ने अपने खिताब में मौलाना अबुल कलाम आजाद को नाकाबिले फरामोश शख्सियत करार दिया और कहा कि मुल्क व कौम के लिए मौलाना की खिदमत इंतहाई बेमिसाल है। आज मुल्क की तालीमी निज़ाम की तरतीब में मौलाना का इंतहाई अहम तरीन रोल था। इनकी तालीमी पॉलिसी ने मुल्क को एक खवानेदा और तरक्की की सिम गामजन माशरे को फराहम किया है। हमारे लिए खुशी का दिन है कि आज हम एक हिंदुस्तान की नामवर हस्ती इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 131वीं यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम मनाने के लिए जमा हुए। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की इस तकरीब का मकसद क्या है, इससे हम तुलबा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे कौमी रहनुमाओं ने अपनी जान और माल की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद इन्होंने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देखे और नौजवान नस्ल को और आने वाली नस्लों को एक तालीमी पैगाम देना चाहते। एक फ्रीडम फाइटर भी थे, एक एजुकेशनिस्ट भी थे और बहुत काफ़ी अरसे तक इंडिपेंडेंट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके बदौलती IIT UGC कायम किया गया है और एक हिंदुस्तान को एजुकेशन फील्ड में एक नई आर्किटेक्ट प्लान के साथ लेके चले हैं। निजामाबाद के खानगी दवाखाना इंतजामिया पर धोखा देने का इल्जाम। शेख इरफान नामी नौजवान को गुर्दे के आरेजी की वजह से इस दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां उसका एक ऑपरेशन नाकाम हो गया। फिर उसको हैदराबाद भेजा गया और 3 लाख का बिल आयद कर दिया गया। निजामाबाद के लम्मा गुट्टे के खानगी दवाखाने पर एक मरीज के अफराद खानदान ने धोखाधड़ी का इल्जाम आयद करते हुए बरहमी का इजहार किया। इतला पर TRS के सीनियर कायद मोहम्मद सुमेर अहमद, TRS आरमूर के कायद मोहम्मद मोइनुद्दीन और समाजी कारकुन मोहम्मद अफसर बेग और मोहम्मद वाजिद इस खानगी दवाखाने पर पहुंचे और दवाखाना इंतजामिया से गुफ्तगू की। बताया गया कि गुर्दे में कंकर के आर्जे में मुब्तला शेख इरफान साकिन क्रिकेट को इस दवाखाने में शरीक करवाया गया था। इस दवाखाने में इस नौजवान का इलाज हुआ और फिर चंद दिन बाद उसकी तबीयत फिर खराब हो गई। इस मामले में इस खानगी दवाखाने ने अपनी नाकामी को कबूल किया और हैदराबाद में नौजवान का इलाज करवाने का तयक्कुन दिया था और हैदराबाद में ऑपरेशन के बाद भारी बिल आयद कर दिया गया है। शेख इरफान के गरीब वालिद शेख दस्तगीर ने बताया कि वह गरीब शख्स है,
इसके बेटे का ऑपरेशन इस दवाखाने की गफलत की वजह से नाकाम हुआ है और फिर इसी खानगी दवाखाने की इंतजामिया ने इलाज करवाने का तयक़ुन दिया था और अब भारी बिल आयद कर रही है जो कि वो अदा करने का मुतहम्मिल नहीं है। मोहम्मद सुमेर अहमद और मोहम्मद मोइनुद्दीन ने भी इस दवाखाने की इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया और सवाल किया कि इस तरह के वाक़यात के बाद आखिर गरीब इंसान करे तो क्या करे। बच्चे को बताने का से आए तो स्कैनिंग करे और स्कैनिंग करके क्या बोले बच्चे का ऑपरेशन यहाँ हुआ तो करते बोले, नहीं हुआ तो हैदराबाद भिजा देते बोल के बोले। अब वो बोल के 11 बजे ऑपरेशन है बोल के 8 बजे कर दिए और वो स्टोन है ना 5 mm निकाले खाली, जो 24 mm में 5 mm निकाले खाली। हाँ 19 mm होती है, फिर हैदराबाद भिजा दिए। बोले तो क्या बोले हमारी जिम्मेदारी में ऑपरेशन होता हम करा दे, कुछ भरने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस से हम क्लेम करा लेते बोल के बोले। फिर बाद में वहाँ पर 3 लाख दो 2.5 लाख रुपए दो बोल के बैठे। हम गरीब आदमी कहाँ से देना परेशानी में। जाने के बाद में ऑपरेशन कर दिया, कर देंगे वो 60,000 रुपये क्लेम करा लेके और 2.5 लाख रुपये ला के बनो बोले 2,60,000। शेख इरफान को स्टोन के दर्द से यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए थे, जिनका कुछ अंदाज़न 35,000 रुपये बिल हुआ था, इंश्योरेंस से बन दिया गया। फिर एक 3-4 दिन के बाद उनको बुखार आने की वजह से फिर यहाँ डॉक्टर्स के पास लेके आए। यहाँ के डॉक्टर और हैदराबाद के डॉक्टर दोनों मिलकर बातचीत करके यहाँ से आरमूर के इरफान को हैदराबाद रेफ़र किया गया, जिस पर उन्होंने स्टोन का जो है सो 50% निकाल के अब इरफान को 3.5 लाख रुपए की बिल बनाए। वो गरीब है और उसको लिए हम डॉक्टर के आए, यहाँ पे ऑपरेशन फेल हुआ, उसको हैदराबाद लेके जिम्मेदारी लिए थे। उसके बाद अब यहाँ पे हम डॉक्टर से तफसीली 4 घंटे बात करने पर उन्होंने कहा कि कुछ कम इंश्योरेंस के पैसे कट करके 2 लाख रुपए बंदो बोल के बोल रहे। वो गरीब आदमी कहाँ से लाएंगा और कहाँ से वो करेंगा। ये जो है सो ये दवाखाना और ऐसा बना लिए हमदर नगरी चौपट राज के जैसा होगा। डॉक्टर्स पूरे पेशेंटों को इलाज के ज़रिए नहीं कमाने के ज़रिए देख रहे हैं। पेशेंट आया तो एक अच्छा हो के जाता बोल के यहाँ पर उम्मीद रहती थी, मगर पेशेंट आके उसका घर बेच के उसकी जो है उल्टी बीमारी आके उसको 4 परेशानियाँ आके वापस जा रहा है। हम अदबन रियासती हुकूमत से, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत इतनी अच्छी है, आरोग्य श्री के ज़रिए होने दीजिए, एल्लोस के ज़रिए होने दीजिए। पेशेंटों को हर जगह हेल्थ के ऊपर इतना वो कर रही है, मगर यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टरों की जो लूटम लाठी है उसके ऊपर भी एक विजिलेंस कमेटी बनाकर ख़ास तौर पे हमारे निज़ामाबाद ज़िले में प्रशांत रेड्डी साहब मिनिस्टर से और हमारे ज़िला कलेक्टर से गुजारिश कर रहे हैं कि वो कमेटी बना के ये प्राइवेट डॉक्टरों की लूट मार को बचाए। గత నెల 21వ తేదీన పెరికిట్ గ్రామానికి చెందినటువంటి ఇర్ఫాన్ దస్తగీర్ వాళ్ళ నాన్న పేరు మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్కి ఒక కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్యతోటి రావడం జరిగింది. మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్కి కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్యతోటి రావడం జరిగింది. అది ఒక చిన్న 24 mm కిడ్నీలో ఒక రాయి ఉండే, ఆ 24 mmకి స్కానింగ్ చేసి ఎక్స్రే తీసి వీలైనంత తొందరగా ఇది ఇక్కడనే మాకు అతని అబ్బాయిని క్యూర్ చేస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు. కానీ ఆ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అవడం ద్వారా ఆ అబ్బాయికి బాగా జ్వరం వచ్చింది. మళ్ళీ ఆ రాయి అయితే ఏదైతే ఉందో వేరే స్కానింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళి స్కానింగ్ తీస్తే ఆ 20 mm అలాగే ఉంది. కేవలం 4 mm రాయి మాత్రమే వాళ్ళు తీశారు. ఆ 20 mm రాయి అలాగే ఉంది. అయితే దాని గురించి వీళ్ళని అడగగా ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయింది, మేము పూర్తి బాధ్యత వహిస్తాము, మాకు సంబంధించినటువంటి ఇంకో హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో ఉంది, మా బాధ్యత మీదుగా మేము పంపిస్తున్నామని డాక్టర్ విద్యాసాగర్ రెడ్డి, డాక్టర్ కృష్ణ, వీళ్ళు స్వామిలు, ఇక్కడ ఉన్న స్వామి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ అబ్బాయిని హైదరాబాద్కి పంపించి ఇప్పుడు ఈరోజు మా బాధ్యతగా మేమే డబ్బులు భరించుకుంటామన్న వాళ్ళు ఈరోజు 3,27,000 బిల్లు, ఇంతకు ముందు 34,000 కలిపి మొత్తము 3,70,000 బిల్లుని ఆ గరీబ్ వాళ్ళ దగ్గర వసూలు చేయడానికి వీళ్ళు సిద్ధమయ్యారు. పేదవాళ్ళ ప్రాణాలతోటి ఆడడానికి వీళ్ళు సిద్ధమయ్యారు. కాబట్టి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, జిల్లా వైద్య శాఖ అధికారి గారికి ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళపైన తక్షణమే చర్య తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम अक़लियत और यौम कौमी तालीम तकारीब को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया, क्यों इन तकारीब का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में नहीं लाया गया।
उमैद बिन हमदान का माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर से सवाल। उन्होंने हुकूमत को एक शिकायती मकतूब लिखा जिसमें मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के कदावर रहनुमा और रहबर को नजरअंदाज करने की वजह दरियाफ्त की गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकारीब को रियासती हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर निजामाबाद के कांग्रेसी अक़लियती कायदीन ने बरहमी का इजहार किया और आज कांग्रेसी वफद ने उबैद बिन हमदान की क़यादत में निजामाबाद के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रियाज से मुलाकात करते हुए अपना शिकायती मकतूब इनके हवाले किया और सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर मनाए जाने वाली यौम अक़लियत और यौम तालीम तकारीब को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया है, क्यों इन तकारीब का सरकारी तौर पर एहतमाम नहीं किया गया। उबैद बिन हमदान ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक हमाजह शख्सियत के मालिक थे। मुल्क अजीज के लिए इनकी खिदमत और कुर्बानियां नाकाबिले नजरअंदाज है। वो न सिर्फ ये कि मुजाहिद आज़ादी के रूप में मुल्क में तहरीक आज़ादी में अहम रोल अंजाम दिया, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान में तालीमी बेदारी और उसकी तरक्की की राहों को भी हमवार किया। उनकी खिदमत का एतराफ उस वक्त के कदावर कायदीन भी बरमला करते थे और जिन कायदीन को हिंदुस्तान में मुल्क का रहबर और रहनुमा माना जाता है वो भी मौलाना आज़ाद की क़यादत में काम कर चुके हैं। ऐसी शख्सियत को नजरअंदाज करना इंतहाई अफसोसनाक बात है। वेलफेयर ऑफिसर को एजुकेशन डे और माइनॉरिटी डे के ताल्लुक से एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से। इसका असल मकसद आज 11 नवंबर के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यौम पैदाइश और आज माइनॉरिटी डे और एजुकेशन डे के नाम से जाना जाता है और ये पहले हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम थे। इनके जानिब से आज एजुकेशन एक अपनी उरूज के मुकाम पे चल रहा है। आज देखिए लोग तालीम हासिल करके उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और अखलाक ऐसे काफ़ी चीज़ें। बर्र सगीर की दो अहम शख्सियात अदब फन और क़यादत के माहिर, एक मुफक्किर फ़लसफ़ी और शायर अल्लामा इकबाल और दूसरे मुफस्सिर मुफक्किर आलिम रहनुमा और रहबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आइए नजर डालते हैं इन शख्सियात की खिदमत पर अवाम टीवी उर्दू की खुसूसी पेशकश। 19वीं सदी ईस्वी में दो अजीम शख्सियतों ने अपने अपने शोबे में बेशबहा खिदमत अंजाम देते हुए मुल्क को कौम के साथ साथ मिल्लत अजीज की रहनुमाई, रहबरी और तत्हीर के फराइज अंजाम दिए हैं, जिनको हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं। एक फिक्र फन का माहिर तो दूसरा अदब की चाशनी से लोगों के क़ल्ब ज़हन पर इनकलाबी तब्दीलियां मुरत्तिब करता था। मौलाना अबुल कलाम मोहिउद्दीन आज़ाद एक शख्सियत में अंजुमन थे। सवाल यह है कि वो क्या नहीं थे। वो अदीब थे, सहाफ़ी थे, मुतरज्जिम थे, मुफक्किर थे, फ़लसफ़ी थे, मुफस्सिर कुरान थे, मुजाहिद आज़ाद हिंद थे, तालीमी शख्सियत थे और मुल्क के वज़ीर तालीम भी रहे। सबसे बढ़कर यह कि वो मिल्लत के रहनुमा वो रहबर थे। वो हमेशा क़ाबिदा ज़हनों को झिंझोड़ने और उनमें बेदारी पैदा करने का हुनर जानते थे। वो चाहते थे कि मिल्लत इस्लामिया एक गय्यूर व बाइख्तियार कौम बनकर उठे, हर शोबे में अपनी शनाख्ती नहीं बल्कि अपनी अजादारी बनाने की मसाई करे। इनका मानना था कि मुसलमान इमाम बनाकर पैदा किया गया है, लिहाजा इमामत के मनसब को समझना और लोगों की रहबरी करना मुसलमानों का काम है। वो चाहते थे कि मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार न बने बल्कि अपनी लियाकत व काबिलियत से भरपूर इस्तेफादा करे और समाज में नुमाया मुकाम हासिल करे। मौलाना आज़ाद की जिंदगी के तमामी गोशों को उजागर करने की बहुत से अदीबों व कलमकारों ने मुमकिन मसाई की और इसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन इस बात को उजागर करने की कोशिश नहीं की गई कि मौलाना ने अपनी ज़ात से लोगों को ये तरगीब दी कि दीन व दुनिया मुसलमानों के लिए एक साथ लाजमी है। सियासत मुसलमानों के लिए शजरे ममनुआ नहीं
बल्कि सियासत मुसलमानों के लिए एक लाजमी लवाजिमा है जिससे दूरी मुज़ीर असरात मुरत्तिब कर सकती है। मौलाना ने साबित कर दिया कि एक आलिम दीन एक कामयाब सियासतदान भी बन सकता है और मुफस्सिर कुरान और दीन का दाई एक कामयाब सियासी रहनुमा भी बन सकता है। मौलाना ने बता दिया कि एक दीनदार व तालीम याफ्ता मुसलमान क़यादत की सफ़ों में अगर शामिल होता है तो मुल्क की पॉलिसियों को भी मुरत्तिब करने की अहलियत रखता है। आपको ये सुनकर हैरत और मसरत होगी कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मौजूदा तालीमी पॉलिसी बहैसियत वज़ीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ही मुरत्तिब की थी और अब इस बात की गुंजाइश या कोई बहाना मुमकिन नहीं कि हम दीन के दाई हैं तो लिहाजा सियासत से वाबस्तगी हमारे लिए मुनासिब नहीं है और सियासत हमारे लिए नापसंदीदा शय है। मोहतरम नाजरीन, हर दौर में इनकलाब तालीम याफ्ता अफराद ने ही बर्पा किए थे और लोगों की रहनुमाई के फ़राइज़ भी अंजाम दिए थे। ऐसी ही तालीमी और तहरीकी शख्सियत को हम मौलाना अबुल कलाम मोहिउद्दीन आज़ाद के नाम से जानते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब आइए हम दूसरी अहम तरीन शख्सियत के ताल्लुक से लबकुशाई करते हैं और गौर करते हैं कि अगर एक शायर चाहे तो लोगों के क़ल्ब ज़हन की तथहीर करते हुए इनको एक पाकीज़ा इनकलाब से वाबस्ता कर सकता है। अल्लामा इकबाल फ़लसफ़ा खुदी के खालिक हैं। वो चाहते हैं कि इंसान को अपनी खुदी को पहचानना होगा, यानी कि इंसान को अपनी ज़ात का इदारक लाजमी है। इसको ये समझना होगा कि इसका खालिक व मालिक जिसने इसको पैदा फरमाया है उसकी तख्लीक का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ताला हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया है। इंसान कोई मामूली शय नहीं कि अल्लाह ने यूं ही पैदा फरमा दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा है। अब लाजमी है कि इंसान से बढ़कर दुनिया में कोई तख्लीक नहीं है। इंसान से ऊपर सिर्फ ज़ाते खुदाबंदी है और ज़ाते खुदाबंदी ही रबूबियत का हक रखती है और हमारी खुदी सिर्फ उसको ही पूजने और उसकी ही इबादत करने को गवारा करती है। अपनी हर एहतियाज पर हर कस व नाकस के सामने झुक जाना, गिड़गिड़ाना, फरियाद करना एक इंसान के लिए बाइस तोइन बात है। लिहाजा अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तुम खुद को पहचानो और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही ताबे व फरमा बरदार रहो। इसके अलावा हर शय तुम्हारे सामने इंतहाई कमतर है और कमतर चीज़ों के सामने झुकना और अपनी मोहताजियों को बयान करना तुम्हारी शान के खिलाफ है। अल्लामा इकबाल को यूं ही शायर कह देना इनकी शान में गुस्ताखी होगी। वो मंजूम अंदाज में दीन के दाई थे, मंजूम मुफस्सिर कुरान थे, मंजूम मुफस्सिर हदीस थे और फलसफी व मुफक्किर थे। एक ऐसे दानश्वर थे जो मिल्लत की नब्ज़ को पकड़ लेते थे। उन्होंने एक मोमिन को एक शाहीन से ताबीर किया है, वो शाहीन जो ऊंची उड़ान उड़ता है और हराम व मुर्दार से दूर भागता है, आशाइश से दूर चट्टानों पर बसेरा करता है और जद्दोजहदी इसकी जिंदगी का लवाजमा होता है। कुरान और हदीस को मंजूम अंदाज में बयान करते हुए अल्लामा इकबाल ने मिल्लत के गयूर लोगों बिलखसूस नौजवानों को झिंझोड़ने की कामयाब कोशिश की। बिलखसूस वो तिफलाना दौर में ही बच्चों की जहन साजी करते हैं और मिल्लत के लिए एक मुजाहिद को परवान चढ़ाने की मसाई करते हैं। अल्लामा इकबाल की बड़ाई और उनकी पारसाई और उनके ज़हद व तक़वा का इज़हार अल्लाह ताला ने खुद करने का इंतज़ाम कर दिया। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल वो वाहिद शायर हैं जिनके अशार मजहबी जलसों हत्ता के मसाजिद के मिंबरों से भी इस्लाह की गर्ज से सुनाए जाते हैं। यही अल्लामा इकबाल की अजमत का अदना सा सबूत है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन अजीम ज़हन क़ल्ब के मालिक असलाफ की खिदमत को कबूल फरमाए और हमें इनकी तरह ही मुल्क, कौम और मिल्लत इस्लामिया की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर
और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 88010292। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। ड्राइवर कम ओनर स्कीम दरखास्त दाखिल करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार परेशान। इनकम सर्टिफिकेट की शर्त लाजमी है। इनकम सर्टिफिकेट का उसूल मुश्किल बना हुआ है। रियून अमला गैर हाजिर है। एक दरखास्त दाखिल करने के ख्वाहिशमंद अफजल हुसैन की शिकायत। समाजी कारकुनों ने सूरत हाल की मजम्मत की। रियासत हुकूमत की जानिब से महकमा अखिलती बहबूद की तवज्जो से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत कारों की तकसीम की स्कीम के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। बेशुमार अफराद इस स्कीम के तहत इन कारों के हसूल के लिए कोशां हैं। दरखास्त गुजार के लिए लाजमी है कि वो दरखास्त के लिए आय शर्तों की तकमील करे। इन शराइत में एक शर्त इनकम सर्टिफिकेट को भी मुंसलिक करना है। यहाँ अब दरखास्त गुजारों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब्दुल्लापुर में एक खातून तहसीलदार को बेरहमाना अंदाज में हलाक कर दिया गया, जिसकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन बरहमिक का शिकार हैं। एक दरखास्त देने के ख्वाहिशमंद अफजल हुसैन ने बताया कि वो गुज़िश्ता 8 दिन से तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको इनकम सर्टिफिकेट के हसूल में नाकामी हुई है, क्योंकि तहसील ऑफिस में इनकम सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि रेवेन्यू मुलाजमीन काम करने के लिए कतई तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर है और उसमें सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। अगर इनको इनकम सर्टिफिकेट हासिल नहीं होता है तो वो दरखास्त दाखिल करने के अहल नहीं होंगे। ये सूरत हाल इनके लिए मायूस कुन है। समाजी कारकुनान मीर इनायत अली और तलहा कैसरी ने इस सूरत हाल की शदीद मजम्मत की और कहा कि रियासती हुकूमत की स्कीमात में शादी मुबारक के बाद सिर्फ यही एक स्कीम है जो मुसलमानों के लिए फायदेमंद थी। इसमें भी मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मसले को हल करने और आखिरी तारीख में तौसीक करने का मुतालबा किया। ये ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम के तहत जो सब डिज़ायर व्हीकल जो दे रहे हैं ड्राइवरों को ओनरशिप के लिए, उसके लिए देखिए ये इनकम सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, सबमिट करें तो ऑनलाइन में। जब इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन में सबमिट करो पूछ रहे हैं तो उसके लिए MR ऑफिस को जाना पड़ रहा, और पिछले 8 दिन से मैं MR ऑफिस को फिर रहा हूँ, जो है सो वहाँ पर काम कुछ भी नहीं हो रहा। और इनकम सर्टिफिकेट जो है सो 15 तारीख लास्ट डेट है, इसके अंदर जो है सो सबमिट करना है। तो फिर ये डायरेक्ट अगर रखे तो फिर इनकम सर्टिफिकेट के लिए MR ऑफिस के चक्कर मारना पड़ रहा। आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो ड्राइवर कम ओनर की स्कीम बड़ी अच्छी स्कीम है तेलंगाना सरकार की, लेकिन उसमें जो कंडीशंस लगाए गए हैं, जो शराइत लगाए गए हैं, वो शराइत ये है कि इनकम सर्टिफिकेट होना। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए MRO खुद स्ट्राइक पर है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। अभी हाल ही में स्कीम का ऐलान हुआ है कि जो लोग ड्राइवर ही जानते हैं वो दरख्वास्त दें, उनकी
उन्हें कार दिलाई जाएगी ताकि वो टैक्सी के तौर पर चलाए। और उसकी आखिरी तारीख 15 तारीख रखी गई है और उसमें यह भी शर्त रखी गई कि भाई आप उसमें इनकम सर्टिफिकेट का दाखिल करना ज़रूरी है। 15 तारीख जब आखिरी है और यहाँ पे तेलंगाना में एक हादसा ऐसा हुआ है कि महकमे माल के एक अहदेदार को नजर आतिश कर दिया गया, जिसकी वजह से महकमे माल एक मानों में तातुल का शिकार है और हड़ताल पर बैठा हुआ है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। एक खानगी दवाखाने पर गैर मियारी इलाज करने और धोखाधड़ी करने का इल्जाम, आए दिन की बरहमी और एहतजाज, गरीब शख्स पर भारी बिल आयद कर दिया गया। मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर तालीमी कॉन्फ्रेंस, आईटा के प्रोग्राम में इनामात और अवार्ड्स की तकसीम, मुखर्रिर ने मौलाना की शख्सियत और उनकी खिदमत पर रोशनी डाली। बर्रे सगीर की दो अहम शख्सियतें, एक अल्लामा इकबाल और दूसरे मौलाना आजाद, इनकी खिदमत और फिक्रोफोन पर आवाम टीवी की खुसूसी पेशकश। ओनर कम ड्राइवर स्कीम के लिए इनकम सर्टिफिकेट लाजमी, इनकम सर्टिफिकेट्स का हासिल इंतहाई मुश्किल बना हुआ है। दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर, दरखास्त दाखिल करने के ख्वाहिशमंद परेशान हैं। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।